मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आदम और हवा का भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने का पहला कारण यह था कि शैतान के उकसाए जाने से सांप ने हवा को परीक्षा में डाला। जब आदम और हवा उनके पापों के कारण श्रापित किए गए, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी की। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद कहता है, और मैं तेरी और स्त्री के बीच में, अर्थात परमेश्वर स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न करेगा, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर स्त्री शारीरिक अर्थ से नहीं है, परंतु आत्मिक अर्थ से इज़राइल से संबंध रखती है। स्त्री का वंश यीशु मसीह को संकेत देता है, जो इज़राइल के लोगों में से आएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 पद का पहला हिस्सा भी कहता है कि वह एक बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। यहाँ पर एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, एक स्त्री एक बच्चा जने। परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश अर्थात यीशु सांप के सिर को कुचलेगा। यदि सांप अपने सिर पर चोटिल होता है तो वह उसके लिए एक घातक चोट है। यीशु का सांप के सिर को कुचलना उस एक घटना की भविष्यवाणी है कि वह शत्रु दुष्ट और शैतान के अधिकार को कुचल डालेगा जिसने सांप को उकसाया था। और परमेश्वर ने कहा तू अर्थात शैतान उसकी एड़ी अर्थात यीशु की डसेगा। यदि किसी की एड़ी में चोट हो, वह चल नहीं सकता, वह गिर जाएगा। यह एक भविष्यवाणी है कि यीशु हाथ और पैरों पर छिदवाए हुए क्रूस पर लटकाया जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने पहले ही इसका वर्णन किया है कि यीशु मसीह जो दुष्ट शत्रु और शैतान के अधिकार को तोड़ेगा और मनुष्य जाति को बचाएगा, वह इजरायली लोगों में से उत्पन्न होगा। और यह भी कि वह शत्रु दुष्ट और शैतान की योजना के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालांकि शत्रु दुष्ट और शैतान जानता था कि उद्धारकर्ता इजरायली में से आएगा और उस अधिकार को ले लेगा, इसीलिए उन्होंने